वंस अगेन वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पर, और हसन हमारे साथ हैं और वो हमें बता रहे थे कि असल में इशू है क्या। अभी जो एकदम से दोबारा से शरंगेज़ी और जंग का मामला जो स्टार्ट हो गया है, जिसको स्टार्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर मामला थोड़ा सा सेटलमेंट की तरफ जा रहे थे और आपकी चीज़ों को 40% या 30% ही किसी न किसी हद तक एड्रेस किया जा रहा था या उसको रिजॉल्व करने की बात हो रही थी, तो आपको उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए था, बजाय इसके कि एक मरतबा फिर मिलिटेंट अटैक्स हो जाते और फिर इतने सारे लोगों की जानें चली जाती, चाहे उनका ताल्लुक इसराइल से हो या फिर फ़लस्तीन से हो। हसन, यही बात हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह से इनिशिएट नहीं करना चाहिए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने करके मुख्तलिफ मुल्कों में करके देख लिया है, लेकिन हमेशा 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 एंड ऑफ द डे उनको टेबल पे आना पड़ता है, वो कोई भी मसला हो। हमारा अपना मसला देख लें, कश्मीर का मसला है, कितनी जंगें हो चुकी हैं, किसी में शिकस्त होती है, किसी में कामयाबी मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों का मसला हल जो है वो मुज़ाकरात ही हैं। तो ये क्यों नहीं बड़ी कौमें या बड़े मुल्क जो हैं इन बड़े मसलों के ऊपर आसानी से बैठ के बात कर लेते? देखें, बड़े मुल्क बात करना चाहें ना चाहें, पहली बात तो ये कि हमारी तालीम क्या है, हमारे लोगों को तालीम क्या दी जा रही है। अगर हम अपने लोगों को मिलिटेंसी पे उकसा रहे हैं और हम अपने दीन की वो तशरीहात कर रहे हैं जिसमें मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने की तौजीहात पेश की जा रही हैं, तो उसमें हम अपने लोगों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। मैं जर्मनी की मिसाल देना चाहूंगा। जर्मनी जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम जी। दोम, पहले भी हारा, दोम में बहुत आगे तक उन्होंने आगे बढ़े। फाशिस्ट स्टेट हिटलर की, मुसोलिनी की, इटली की फाशिस्ट स्टेट, एंड दे लॉस्ट इट, दे लॉस्ट द वार। उसके बाद जर्मनी के साथ क्या हुआ? वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, एक रशिया के पास, आधा दूसरी वेस्टर्न पावर्स के पास, क्या सूरत हाल थी। मतलब एक जगह उनका एक, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द लीडर, फॉरगॉट द नेम, उसके बाद जो थे उन्होंने उन्होंने सिर्फ डायलॉग पे बात की, अपनी हम्बलनेस, अपनी आर्जी से सिर्फ डायलॉग पे बात की कि भाई मुझे डायलॉग करना है, मुझे अपनी जर्मन कौम को मुत्तहिद करना है, लड़ाई नहीं की। एंड नाउ यू सी कि जर्मन जो है, वेस्ट जर्मन तो बहुत आगे निकल रहा था, ईस्ट जर्मन, उन्होंने रशिया से जाके भी बात की, सोवियत यूनियन से भी जाके बात की, और उसके बाद उन्होंने यूनाइट करवाया जर्मनी को। एंड नाउ जर्मनी इज द, मतलब इन द टॉप 5 नेशंस पावरफुल स्टेट। एंड अब आप जब देखें कि कैसे कैसे, मतलब दे वर नथिंग इन, लाइक they had been struggling all their 80s and 70s and probably in 90s as well. तो इन द अर्ली 90s, तो उसके बाद बेहतरी आनी शुरू हुई है। क्यों? उन्होंने, वो भी ये कहते हैं कि हम हिटलर के ही पॉलिसी को फॉलो करेंगे, और हिटलर ने जो हमें बताया था कि वी आर द सुपीरियर रेस, जर्मन नेशन इज अ सुपीरियर नेशन, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। नहीं, उन्होंने आइडियोलॉजी को पसे पुश डाला, उन्होंने सॉरी कहा, दैट वी आर सॉरी, दैट व्हाट वी बिलीव्ड वाज रॉन्ग, we are here to dialogue, we want to progress with you people, we are you people, we are together, we are all humans। ये बात हुई, और उसके बाद ही जर्मनी दोबारा से असर-ए-नौ तामीर हो पाया। अगर मुसलमान यहूदियों से इतनी बात नहीं कर सकते कि आप हमारे अहले किताब भाई हैं यार, हम बात करने को तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। जी जी। आज उनके पास पावर उन्होंने ले लिया, आपके पास भी पावर थी, आपने हजरत उमर के दौर में ले लिया था बैतुल मुकद्दस, आपके पास पावर थी, आपने ले लिया था। अब उनके पास पावर, उन्होंने ले लिया, आपके पास पावर है, आप दोबारा ले लीजिएगा। लेकिन आप अभी अपने लोगों को जाने क्यों जाया कर रहे हैं? क्यों गरीब बेचारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, उनको आप क्यों बेवा यतीम करने पे तुले हुए? आप तो, आपको वो पाल पोस के बड़ा करें, आप तो जाके फट जाएंगे या आप मार दिए जाएंगे, लेकिन उसके बदले में वो आपकी फैमिली जो सफर करेगी। आपकी छोटी सी गलती से उनके तो सिर्फ 22 लोग मरे, आपके 22,000 लोग मर जाएंगे। एंड वो 22,000 जानों को क्या होगा? वही जाने कितना आगे जाके कुछ कर सकती थी मुसलमानों के लिए, फलस्तीन के लिए, फलस्तीनी कॉज के लिए। लेकिन नहीं, हम लोग यही बेवकूफियां करते हैं। और मैं समझता हूं कि हम लोग, हमारे जब तक उलमा, हमारे अकाबरीन, हमारे थिंकर्स, हमारे फिलोसफर्स मुसलमानों में इस बात का शऊर बेदार नहीं करेंगे दैट वी आर नॉट हियर टू फाइट, वी आर नॉट हियर टू किल अदर पीपल, वी आर नॉट हियर टू रूल, we are here to live peacefully and we believe in peaceful coexistence. That's the only way forward. जब भी लोग हमें संजीदा लेंगे, वरना सच बात तो ये कि हम तो हर तरीके से अपने आप को दहशतगर्द दिखाने पे तुले हुए हैं। हम तो हर जगह ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि लगे कि हम दहशत कर रहे हैं। भाई, आपको हमला करने की जरूरत क्या थी? आप डिप्लोमेटिक फाइट करो। आपके एक लीडर ने, जो असल रिप्रेजेंटेटिव है पीएलओ, उसने तो जाके मुआहिदा किया हुआ है। आप अपनी छोटी सी 1.5 इंच की मस्जिद बना के गजा स्ट्रिप पे आप
बस हमले किए जा रहे हो, आप रेजिस्टेंस कर रहे हो, चलिए वो जुल्म करते हैं, आप उस पर आवाज उठाएं, रेजिस्टेंस करें, लेकिन हमला कर देना इतना बड़ा, जिसके बदले में आपको पता है कि 22,000 जानें भी जाया हो सकती हैं, एंड यू नो गजा भी पूरा उनके कब्जे में आ सकता है। जब बिल्कुल। इजिप्ट सीरिया मिलकर सब उसको हरा नहीं सके, लेबनान जॉर्डन वगैरह कोई हरा नहीं सका इसराइल को, तो फिर हम्म। मतलब यू तो कैन तो नॉट, फिर तो फिर हसान, इसको प्लीज वी इसको शुड फिर इसको गेट एक इनटू द शरारत ही रियलिटी। कंसीडर किया जा सकता है कि अगर इतनी बड़ी मैं तो रियलिटी को, एग्जैक्टली, प्लीज। बिल्कुल आपने सही कहा, शरारत नहीं, शरारत तो जिसमें जिसमें बचपना होता है, जिसमें लोगों की जानें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। हम्म। मैं ही समझता हूँ ये तो, ये शरारत से ज्यादा ये एक बहुत फाश गलती है। अगर आपको हमारी सुन्नी कुतुब में जो लिखे हुए हम्म। जंग जमल और जंग सिफ़ैन के वाकयात जी। जो लिखे हुए हैं, जिसमें मौला अली और हजरत आयशा के दरमियान जंग हुई थी जंग जमल में, और जंग सिफ़ीन में मौला अली और अमीर माविया के दरमियान जंग हुई थी। तो बात यही आती है, सुन्नी किताब में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि मुआहिदा हो रहा था और हम्म। बीच में कुछ लोगों ने जंग कर दी, हमला कर दिया, जिसकी वजह से जंग होनी शुरू हो गई। और बिल्कुल। फिर जंग जमल में तकरीबन आता है कि 6,000 साहबा शहीद हुए, कुछ जगह आते हैं 11,000 साहबा शहीद हुए। हम्म। बताने का मकसद ये कि वही शरारत हुई थी, वही जो लोग मुआहिदा कराना नहीं चाहते थे, और उसकी वजह से इतनी बड़ी जंग, जो कि एक इस्लामी तारीख में बदनुमा दाग है, धब्बा है, जिसकी वजह से मुसलमान दो गुरुओं में हमेशा के लिए पड़ गए। तो बेशक। यही चीज आज ये हुई, जब एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ यूएई बहरीन के साथ इसराइल का, अब सऊदी के साथ एक ताल्लुक, और जब सऊदी अगर अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेते तो बहुत सारे इस्लामी ममालिक वेट कर रहे थे इस चीज के लिए। फिर आप एक और चीज भी ये देखें कि जी। हमारी हम लोग मोहताज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इनडायरेक्टली इसराइल से ही खरीद रहे हैं। हम्म। इसराइल ही बनाता है दुनिया में, और कोई मुल्क नहीं बनाता। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक दिस। तो हम इसराइल को से ही खरीद रहे हैं इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें। हम अगर जो दुनिया में वो चीजें उस इतनी ज्यादा, उसने इतने से छोटे से एरिया में तरक्की की हुई है कि हम उस उन पूरी दुनिया, खासतौर मुसलमान दुनिया तो मोहताज ही है। हम्म। तो आप जो है होश के नाखुन लें इन चीजों के, इन झगड़ों फोकस में करने अपने की लोगों बजाय, को खून खराबा एग्जैक्टली करवाने। राइटली सेड जी हसान, कि बिल्कुल। इन चीज़ों को फोकस करने की बजाय हम क्यों ग्रो करने की तरफ नहीं जाते। हमें अपनी हिस्ट्री से भी सीखना है, अपने बड़ों से भी सीखना है। जिस तरह से इन्होंने बात की कि हमारा जो थिंक टैंक है, जो हमारे फिलोसफर्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो आ गए और अपना रोल प्ले करे टूवर्ड्स, नॉट टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, बल्कि कंस्ट्रक्शन की तरफ अगर वो लेके जा सके कौम को तो लेके जाए। इससे रिलेट करते हुआ अगर मैं रुख करूँ हसान पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है इस हवाले से कि अभी रिसेंट जो अटैक हुआ था पाकिस्तान में, खुदकुश हमला, टेररिस्ट अटैक, उसके पेश नज़र एक बड़ा फैसला हुकूमत ने किया है कि जितने भी अफगानी हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके पास कोई भी डिटेल्स नहीं है, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की कोई चीज़ नहीं है, तो उनको वापस भेजा जा रहा है। और उसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर दी गई है। अब इस माइग्रेशन को या इस इनखला को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये ज़रूरत थी, नीड ऑफ आर थी, क्या था ये सब? बहुत ही अच्छा सवाल है, और यकीनन मेरे बहुत सारे अफगानी दोस्त हैं, अफगानी भाई हैं हमारे, और हम्म। मुसलमान भाई हैं, और मुसलमान भाई से ऊपर दर्जा इंसानियत का है। बेशक। लेकिन उनको अपने मुल्क चले जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि वो, अब जब हमारे घर में खुद खाना नहीं है, हमारे घर में लोग मर रहे हैं, हम लोग खुद मोहताज हैं, तो हम किसी मेहमान की मेहमान नवाजी कैसे कर सकते हैं? अब आपके मुल्क में अमन कायम हो गया है, आपके मुल्क में एक हुकूमत आपकी मर्जी की कायम स्टेबल हो गई, क्योंकि स्टेबल आप लोग तो गवर्नमेंट आ तालिबान गई को है। पसंद करते हैं। बिल्कुल। आप तो उसी तरह का लाइफस्टाइल पाकि, जी। पाकिस्तान में भी नाफिज करना चाहते हैं। अब आपकी मर्जी की हुकूमत आ गई है, हम्म। एक स्टेबल गवर्नमेंट है। अब इस अमेरिका चला गया वहां से, तो प्लीज अपने मुल्क जाइए, उधर अपने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कीजिए, और अपने मुल्क के इस्लामी कवानीन की तहत जिंदगी गुजारें जिस तरह आपको पसंद है। आप हमारे मुल्क में रह के जो हमारे मुल्क में जो है कितने सारे मैं बोलना बहुत मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि हर हम्म। कौम में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन यकीनन उनकी तरफ से बहुत ज्यादा है कि उन महाजिरीन को जिनको हमने जगह दी यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पर दहशतगर्दी भी फैलाई, यहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स का कल्चर, हर तरह की स्मगलिंग, बहुत सी हर तरह चीजें की आई हैं नेगेटिविटी में ये हसान, लोग बहुत सी चीजें आई हैं नेगेटिविटी अफगानिस्तान में से। इन्वॉल्व हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत का बहुत बड़ा दिल था, पाकिस्तानी लोगों का बहुत बड़ा दिल था, कि उन्होंने बिल्कुल। इतने अरसे तक, हम्म। इतने लंबे अरसे तक अफगानियों की मेहमान नवाजी की, उनको सर आंखों पे बिठाया, अपने साथ लगा के रखा। अगर आप देखें तो इवन अलकायदा के बड़े बड़े लीडरान पाकिस्तानी मदरसों के फारिग तहसील तलबा हैं, कोई दारुल
कराची से पढ़ा हुआ है, आसिम उमर साहब हो, या फिर जो है दाड़ू मक्कानिया कोड़ा खटक से कोई पढ़ा हुआ है। ट्रू दैट। अलकायदा का रिसेंटली, सॉरी, मुल्ला मुल्ला उमर के बाद जो अलकायदा का जो नेक्स्ट चीफ बनना था, जिसको आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन, जब उधर ड्रोन अटैक में वो मारा गया है, द नेक्स्ट आफ्टर द मुल्ला उमर, तो उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। जस्ट इमेजिन दैट कि पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके वो अलकायदा का मेंबर, वो नेक्स्ट अमीर बनने वाला था मुल्ला उमर के बाद। तो वेयर वी स्टैंड, हमारी तो बदनामी हो रही है, क्योंकि अफगानी जहां बाहर जाके जो भीख मांगे तो हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे होता है, और फिर जब कहीं भी कुछ भी दहशतगर्दी करें वो उसमें करें और उसमें होते वो अफगानी है, पाकिस्तान पासपोर्ट पाकिस्तानी होता है। तो आई थिंक दे शुड बी allowed, they should be asked, they should be forced to leave this country, अपने मुल्क में जाए, अपने मुल्क में अपनी मर्जी की हुकूमत जो तालिबान की है उसमें आजादी से रहें, सुकून से रहें, और हमें अपने हमारे हाल पे छोड़ दें। ठीक है। और जो अभी जाहिर है कुछ ऐसे लोग भी हैं हसन जिनको यहाँ का शनाख्ती कार्ड भी मिल चुका है, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ हमारे पास मौजूद है, उनकी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर, उनके बिजनेस है यहाँ पर, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लंबी लंबी फैमिलीज़ हैं उनकी, वो सारी की सारी यहाँ पर हैं। अगर हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इवन ये बड़े शहर जो हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है अफगानियों की, आप देखते हैं। देखें, ये मैं इस बारे में एक बात आपको गुजारिश कर दूं कि जब अमेरिका में 9/11 हुआ था, तो दुनिया भर के मुसलमान जो उधर मौजूद थे उनको स्क्रूटनी से गुजरना पड़ा था, और उनकी सबकी स्क्रूटनी हुई थी, और उनमें से काफी लोगों को डिपोर्ट भी किया गया था। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरे रवैये रखे गए थे चंद लोगों की गलती की वजह से। चूंकि अब हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है, तो अगर भले वो यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हैं, सेटल्ड हैं, तो उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करे, कि अगर उनमें क्योंकि ये लोग सिंपैथाइजर्स हैं, मोर और लेस एवरीवन इज सिंपैथाइजर ऑफ तालिबान एंड दीज एक्टिविटीज, एंड इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर एज वेल। तो अफगानिस्तान कभी स्टैब्लिश रहा ही नहीं है, तारीख इंसानी में अफगानिस्तान कभी भी एक स्टैब्लिश्ड मुल्क रहा ही नहीं है, तो उनका कल्चर ही ऐसा है, और उनको यहाँ पर रख के सिंपैथाइजर्स, उनको आपने समझे कि आराम जगह दे दी है। जैसी तालिबान की हुकूमत दोबारा कभी खत्म होगी, तो दे विल ऑलवेज बी देयर अगेन, बैक टू देयर रिलेटिव्स, बैक टू देयर फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पाकिस्तान में है। हमें इस बारे में बहुत सख्त स्क्रूटनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब अमेरिका अपने मुल्क की बेहतरी के, मुसलमानों को, जो मुसलमान और पाकिस्तानी जो उधर इतने अहम किरदार अदा कर रहे थे, उन सबको डिपोर्ट कर सकता है, इतने लोगों के आने जाने में पाबंदी लगा सकता है विदाउट एनी कंसर्न, तो आई थिंक हम अपने मुल्क, हमारा मुल्क तो बहुत ज्यादा दहशतगर्दी के साथ सामना कर रहा है। अभी मस्तूम में हमारे ईद मिलाद नबी के दिन 52 लोग शहीद हुए, और उसमें मोस्ट लाइकली IS खुरासान ग्रुप इन्वॉल्व है। तहरीक तालिबान जो है, अफगान तालिबान जो है, उन्होंने उसकी कंडेमनेशन की, और उन्हें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तकरीबन 100 लोगों को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया था, और तहरीक तालिबान ने फिर उसका बयान भी रद्द किया, बयान भी जारी किया कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो ये भी बड़ी अच्छी पॉजिटिव है। लेकिन IS खुरासान ग्रुप जो कि सलफी ग्रुप है, वो मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व है, उसकी तरफ से बयान अभी आया नहीं, हो सकता है रॉ इन्वॉल्व हो, बिकॉज़ ये दे ऑल ऑपरेट टुगेदर। बिकॉज़ हसन, यू आर वेरी राइट, बिकॉज़ ये जो अफगानी है ना जी, ये तो ऑपरेट तो फिर रॉ से होते हैं। अब इनके जो ताने बाने मिलते हैं, जितनी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर की जाती हैं, क्योंकि उधर इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, दे विल नॉट लेट इट गो इजीली, they will never let it go easily। मतलब they are very genuine clever people, Indians are very clever, और वो इस तरीके से जाने नहीं देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। हाँ। तो we will always be targeted no matter what। हमारे बच्चे ड्रग्स का शिकार होंगे, हमारे यहाँ स्मगलिंग होगी, हमारे यहाँ हर नेगेटिविटी आएगी जो कि उधर से आ रही है। तो हमें प्लीज इस पे आई थिंक वो करना पड़ेगा, सख्त एक्शन भी लेना पड़ेगा। और हुकूमत पाकिस्तान ने जो इक़दाम किया है, जो कि बहुत मुश्किल है, और हमारे जज्बात भी, क्योंकि हमारे दोस्तों में भी, आपके दोस्तों में भी यकीनन, आपके अफगानी दोस्त होंगे यकीनन, लेकिन हम क्या करें, हमें कभी कभार मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और उसमें ये फैसला भी ऐसा ही है जो मुल्क की बेहतरी के लिए। बिल्कुल ठीक है। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिकॉज अब मजहब जो है ना, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल और सेंसिटिव रोल प्ले करता है समटाइम्स ऐसे मुश्किल फैसलों में। तो उसमें मुख्तलिफ जो मजहबी जमातें हैं, उनकी तरफ से भी स्टांस आ गया है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप मुसलमान भाई हैं, ज़रूर हैं, हम आपका एहतराम भी करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ हो रहे हैं, हम उसको डिजर्व तो नहीं करते ना। आप बॉर्डर मैनेजमेंट की बात नहीं करने देते, बाढ़ लगाते हैं, बाढ़ काट देते हैं, जितनी भी चीज़ें हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ अगर कोई मुआहिदा होता है, आप उसको फॉलो नहीं करते।
अगर भारत यूज करता है, रॉ यूज करता है, तो वो अपने बंदों को इम्प्लांट करते हुए डरते अफगानियों को इम्प्लांट कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो रूट है ये ज्यादा इजी है। एग्जैक्टली exactly. और मैडम एक और बात इसमें आपको गोशगुजार है कि जो अफगानिस्तान से जो हमारा क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, और ये जो आप ये देखें कि उधर भी जो रिजीम है, दो दे आर वेरी एजुकेटेड एट द मोमेंट, जो इतने भी अफगान तालिबान के जो लोग हैं वो बाहर से पढ़े हुए हैं इस वक्त, काफी सारे उनके जो उसमें काबीना में लोग हैं और जो डील कर रहे हैं डिप्लोमेट्स जो हैं उनके, उसके बावजूद भी दे बिलीव इन सर्टेन आइडियोलॉजी, इस्लामिज्म, इस्लामिक स्टेट, और इट अल्टीमेटली लीड्स टू पैन इस्लामिज्म, कि पूरी दुनिया में इस्लाम की जारादारी हो। अच्छा, जब इस पैगाम के साथ वो ऑपरेट करते हैं, चाहे वो अलकायदा की अम्ब्रेला के तहत करें, चाहे वो दाइश आईएस की फिंगर अम्ब्रेला के तहत ऑपरेट करें, तो वो हम जस्टिफाई भी करते हैं, हमारी हमदर्दियां भी हो जाती है, हम उनको मुजाहिद डील करते हैं, चाहे वो कश्मीर में जिहाद करें, चाहे वो फलस्तीन में जिहाद करें, चाहे वो हमास की फॉर्म में करें, चाहे वो हिजबुल्लाह की फॉर्म में करें। लेकिन यही चीज अगर यहूदी कर रहा है, ज़ायनिस्ट रिजीम बन के, कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया में यहूदियों का कब्जा हो, पूरी दुनिया तो नहीं चाहता, उनका कोई खास एरिया है जिसको क्लेम करते हैं, जो कि उनसे प्रॉमिस किया गया था, प्रॉमिस लैंड जो वो समझते हैं कि उनको प्रॉमिस किया गया था, तो जब वो ऑपरेट करते हैं तो हम उस पर तंकीद करते हैं कि वो एक्सपेंशन, तो ये नहीं होनी चाहिए। एक्सपेंशन पे बिलीव रखते हैं। हसन, थैंक यू सो मच फॉर योर, मैं आपका पॉइंट मैं आपका पॉइंट समझ गई, टाइम की कमी थी और इस वजह से हम आपके साथ इस बात को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन आई होप कि वी हैव मेड आवर पॉइंट वेरी क्लियर कि जो हम कहना चाहते हैं, जो हसन कहना चाहते थे, वो मैसेज एज इट इज़ आप तक पहुंचा है। क्योंकि एपिक्स कमेटी का जो रिसेंट इजलास हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था, मिलिट्री क़यादत जो बैठी है उन्होंने बहुत अच्छे फैसले किए हैं, चाहे वो मुआशी चीज़ों को लेकर हों या फिर हमारे अमन व अमान की सिचुएशन को लेकर हों। तो हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, और जिस तरीके से अब आर्मी चीफ और पूरी मिलिट्री क़यादत जो है एक पेज पर है, नज़र आ रही है कि वो इन फैसलों को आगे लेकर चलना चाहती है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए जो हम फैसले इस वक्त किए जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। आज के शो में जिस तरह से हसन हमारे साथ मौजूद थे और हमें अब बात कर रहे थे हमारे साथ इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर भी, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और सीरिया का इशू, और साथ साथ हमने उसको कनेक्ट किया कि भारत और अफगानिस्तान से किस तरह से पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है। तो ये सारे जो सिनेरियोज़ हैं इनके ऊपर हमने आज के शो में गुफ्तगू की है। उम्मीद करते हैं कि आपको शो पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।